हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दी एसएम एकेडमी पे। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1, जिसका बच्चों हम लोग देख रहे थे लेसन नंबर 1 सेट। बच्चों इसमें हम लोग ने ऑलरेडी 7 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आज बच्चों हम लोग का होने वाला है ये लेक्चर नंबर 8। बच्चों जो हम लोग ने 7 वीडियो अपलोड किया है उसमें 1.1, 1.2, 1.3 और बच्चों 1.4 की कुछ क्वेश्चन हम लोग ने उस 7 वीडियो में बना के अच्छे से और उसको क्या किया बच्चों, अपलोड कर दिया है। तो अभी तक अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, और अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स पे। तो बच्चों हम लोग ने वो सब वीडियो में जो भी चीजें थे इस लेसन का, जितने भी स्टार्टिंग के, मिडल के, एंड के जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो जो क्वेश्चन थे सब हम लोग ने देख लिया था। कुछ क्वेश्चन बच्चों हम लोग का बच गया था लास्ट प्रैक्टिस सेट 1.4 का, जिसका जो बच्चों आज वो हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 7th लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है। बच्चों ये सब चीजें हम लोग ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है, इस फॉर्मूले के हेल्प से बच्चों हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये सब चीज हम लोग ने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में बच्चों क्या हुआ है, हम लोग ने उसको 7th लेक्चर में उसको अच्छे से देख लिया है। तो 7th लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लेना, ताकि जो भी इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये बच्चों 1.4 का प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से रीड करते हैं। हम लोग को क्या बोला है, इन अ कॉम्पिटिशन एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। हम लोग को क्या बोल रहा है बच्चों कि एक क्या हुआ है, कंपटीशन हुआ है। ठीक है, कंपटीशन होता है ना, जनरली बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर पे भी एक कंपटीशन हुआ है स्कूल में, उसका डेटा दिया हम लोग को। हम लोग को क्या बोला है, उस कंपटीशन में बच्चों हम लोग को बोला है कि जो 50 स्टूडेंट है वो पास हुए हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। कहाँ पे पास हुए हैं, 50 स्टूडेंट बच्चों पास हुए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसके बाद बोला है 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। 60 स्टूडेंट कहाँ पे पास हुए बच्चों, मैथमेटिक्स में पास हुए। उसके बाद 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अब उनमें से कुछ बच्चे हैं अच्छे खासे, वो लोग ने क्या किया बच्चों, उन लोग जो कुछ बच्चे ना, मतलब 40 स्टूडेंट जो है ना बच्चों, वो बोथ मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए लोग। बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों सब्जेक्ट में वो लोग क्या हो गए, बच्चे पास हो गए। ठीक है, मतलब वो लोग इंग्लिश पे भी पास हो गए और वो लोग मैथ्स में भी पास हो गए। ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिया है, देन फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गया है, वो मतलब फेल हो गया ऐसा। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है बच्चों, फेल हुआ हो। मतलब हर मतलब जितने भी बच्चे हैं ना, सब बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है बच्चों, पास हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या हुआ है, फेल हो गया हो दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। हम लोग को बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ। तो हम लोग को बोला है कि अब बताओ कि कितने स्टूडेंट है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में भी क्या हो गए हैं, पास हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है कि हम लोग को बताओ एटलीस्ट कितने स्टूडेंट है जो वन सब्जेक्ट में भी क्या हुए हैं, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं, मतलब फेल हुए ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं निकालने, देखो बच्चों हम लोग को दिया क्या क्या है, हम लोग सपोज कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ सेट ए जो है बच्चों वो 50 स्टूडेंट मतलब इंग्लिश में पास हुए हैं। हम लोग सपोज करेंगे कि जो इंग्लिश में पास हुए वो सेट ए है, उसके जो मैथ्स में पास हुए बच्चों वो क्या होगा, सेट बी होगा। ऐसे मैं सपोज कर लूंगा। ठीक है, और बोथ में, बोथ मतलब क्या बच्चों, देखो हम लोग ने देखा था इंटरसेक्शन, हम लोग को कुछ याद होगा अगर हम लोग को बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या बच्चों, कॉमन। तो हम लोग को ये भी दिया है। अभी हम लोग को क्या पूछा है बच्चों की एटलीस्ट हम लोग को क्या पूछा है
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कि एटलीस्ट वो एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही होगा। इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी वाला जो हम लोग के पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ए यूनियन बी का हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग को जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो सपोज करेंगे हम लोग कि लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु पास ए इंग्लिश सब्जेक्ट। ये हम लोग ने सपोज किया बच्चों, क्या है ये, ए है। ठीक है, उसके बाद एंड सेट बी बी द स्टूडेंट पास ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो ये बच्चों हम लोग ने जो भी हम लोग ने सपोज कर लिया कि ए जो सेट है वो क्या इंग्लिश में, मतलब जो इंग्लिश के बच्चे हैं उसको सपोज किया सेट ए, और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे उसको सपोज किया बच्चों बी। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या क्या दिया वो लिख देते हैं। हम लोग को देखो नंबर ऑफ सेट ए दिया है बच्चों, नंबर ऑफ सेट ए हम लोग को कितना दिया, इंग्लिश में कितने लोग पास हुए बच्चों, तो 50 लोग पास हुए, तो हम लोग लिखेंगे 50। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सेट बी हम लोग को कितना दिया है बच्चों, नंबर ऑफ सेट बी मतलब कौन, मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं, तो 60 पास हुए, तो ये हम लोग लिखेंगे 60। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ए इंटरसेक्शन मतलब बोथ दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए बच्चों वो हम लोग को कितना दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना दिया है बच्चों, हम लोग को दिया है 40। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, मुझे निकालना है ए यूनियन बी, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है उसको अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमारे पास वैल्यू है मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को बच्चों ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेट ए हम लोग को कितना दिया है बच्चों, 50 दिया है, तो सेट ए हम लोग क्या करेंगे 50 पुट कर देते हैं। बी कितना दिया है बच्चों, 60 दिया है, 60 पुट कर दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है बच्चों, 40 दिया है, तो ये 40 पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 50 प्लस 60 क्या होगा बच्चों, 110 माइनस 40। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 110 में से बच्चों 40 जाएगा तो कितना बचा, 70। इसका मतलब बच्चों 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या है, पास है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हम लोग इधर लिख देते हैं कि, तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों, देयरफॉर the number of student who pass at least in one of the subject is 70। मतलब हम लोग ने इधर लिख दिया कि 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में बच्चों क्या है वो पास है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का स्टार वाला क्वेश्चन है, और जनरली जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पेपर में 90% आने का उसका क्या होता है बच्चों, चांस होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों थोड़ा सा क्या है, बड़ा भी है। तो ये आप लोग के अगर पेपर में आया तो एटलीस्ट 4 मार्क्स तो
के लिए तो आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से रीड करते हैं, पहले इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, इसका फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th। तो हम लोग को क्या हुआ, एक सर्वे था बच्चों, ठीक है। उसमें ना सर्वे में पता चला कि 220 मतलब 220 स्टूडेंट ने अपना मतलब उन लोगों को पता चला सर्वे के थ्रू कि 220 स्टूडेंट का क्या हॉबी पता चला, ठीक है बच्चों। अभी कैसा कैसा हॉबी था, अभी क्लास बच्चों किसमें, 9th में, ठीक है, 9th क्लास स्टैंडर्ड में 220 बच्चे थे, तो सर्वे के थ्रू पता चला कि उन लोग का हॉबी क्या है, ठीक है। तो अभी देखते क्या क्या हॉबी है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो देखो अभी उसमें से जो बच्चों ना 220 स्टूडेंट में से 130 स्टूडेंट को क्या पसंद है बच्चों, 130 स्टूडेंट को पसंद है रॉक क्लाइंबिंग करना, ठीक है, वो अपना हॉबी बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज ए स्काई वॉचिंग। अब बच्चों क्या बोला है कि एक हम लोग बोला है कि 180 स्टूडेंट उनको क्या पसंद है बच्चों, अपने हॉबी के बारे में लोग ने बताया, तो उनको क्या पसंद है, स्काई वॉचिंग करना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, There are 110 स्टूडेंट who follow both the hobbies। अभी उसमें से 110 स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जिनको दोनों पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी पसंद है, ठीक है। कितने बच्चों को, 110 बच्चों को पसंद है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। पहला हम लोग को क्या चीज निकालना है, पहला हम लोग को निकालना है कि अब बताओ कि आप इसमें से कितने बच्चों को एक भी हॉबी पसंद नहीं है, ना स्काई वॉचिंग करना पसंद है, ना ही रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है, ठीक है। पहला चीज निकालना है हम लोग को वो। दूसरा क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अभी उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। और उसके बाद पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो बाय द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। अब उसमें से हम दूसरा क्या बोला बच्चों की कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको सिर्फ क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग। और उसके बाद तीसरा क्या पूछा बच्चा, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग ओनली। अब उस तीसरा हम लोग को पूछा कि अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है, स्काई वॉचिंग देखना या करना पसंद है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सबका आंसर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे बच्चों ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी का मतलब क्या बच्चों की एटलीस्ट एक मतलब इतने सारे बच्चे में एटलीस्ट कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया पहले हम लोग उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे लेट सेट ए बी द स्टूडेंट who follow their hobby as rock climbing and set B be the student who follow their hobby as sky वॉचिंग। तो ये हम लोग ने लिख दिया बच्चों, ठीक है। चलो अभी हम लोग फटाफट से लिख देते कि नंबर ऑफ सेट ए हम लोग को कितना दिया है, नंबर ऑफ सेट हम लोग को ए दिया है बच्चों। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, देखो सबसे पहला हम लोग को क्या दिया है, नंबर ऑफ ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग को कितना दिया बच्चों, 220। उसके बाद नंबर ऑफ सेट ए हम लोग को कितना दिया है बच्चों, नंबर ऑफ सेट ए हम लोग को दिया है 130 स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ सेट बी हम लोग को कितना दिया है, नंबर ऑफ सेट बी हम लोग को दिया है 180 स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों हम लोग को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दिया है, बोथ
दोनों हॉबीज कौन फॉलो कर रहा है, कितने लोग, तो 110 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी का आंसर। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब क्या कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन हॉबी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल देते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, चलो तो नंबर ऑफ ए कितना दिया हम लोग को 130, नंबर ऑफ बी कितना दिया बच्चों 180 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 110। चलो इसको सॉल्व कर लो, 180 प्लस 130 प्लस 180 कितना हो जाएगा बच्चों 280, 310, 310 में से 110 माइनस, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 200। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ गया 200। इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी का मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि 200 स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने में से 220 में से 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ करना पसंद है, या फिर ये 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक कोई तो मतलब कोई भी एक हॉबी क्या कर रहे हैं बच्चों, उन लोग कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को पसंद है, एटलीस्ट 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या बच्चों कि एटलीस्ट वो एक तो हॉबी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं दो तो कम से कम एक तो हॉबी ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट हमारे पास है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको दोनों में से कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। तो देखो बच्चों, टोटल 220 स्टूडेंट है, जिसमें से 200 स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्चों, तो बच कितने गए 20 स्टूडेंट। इसका मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और ना ही स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों, देयरफॉर द स्टूडेंट do not have any of two hobbies। तो ये कैसा आएगा, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल में से क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो 220 माइनस 200 दैट मीन्स 20, तो ये आ जाएगा 20 स्टूडेंट। तो 20 स्टूडेंट ऐसे बच्चों जिनको कुछ नहीं पसंद है, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना ही उनको स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है, तो अभी ये हम लोग को एक चीज मिल गया बच्चों, अभी दो चीज और निकालना है इसमें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को भी निकाल लेते हैं। और तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और ट्राई करते हैं कि सारा चीज इधर ही आ जाए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो अभी हम लोग को पूछा है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, सिर्फ पसंद है रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं द स्टूडेंट who follow hobbies on rock क्लाइंबिंग ओनली। तो ये कैसा आएगा आंसर, तो फटाफट से देखो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट है उसमें से माइनस करेंगे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो अभी ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ए हम लोग को कितना है 130 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों 110। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आ गया 20। मतलब हमारे पास 20 स्टूडेंट ऐसे जिनको क्या पसंद है, सिर्फ क्या करना पसंद है बच्चों, रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बच्चों थर्ड वाला क्या है कि द स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑन स्काई वॉचिंग
ओनली। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग इससे माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों, सेट बी 180 माइनस 110, तो कितना आएगा बच्चों 70। मतलब 70 स्टूडेंट ऐसा है जिनको क्या पसंद है, स्काई वॉचिंग करना। 20 स्टूडेंट ऐसा है जिनको क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग करना। और 200 स्टूडेंट ऐसे बच्चों जिनको क्या है, वो कुछ ना कुछ कर रहे। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना ही स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है बच्चों, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ये बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस लेसन का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग करके बच्चों ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे, और इस लेक्चर के थ्रू हम लोग का जो बच्चों ये लेसन जो है पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ने 8 लेक्चर में बच्चों हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या किया, पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सीखने की कोशिश की। ठीक है, तो आप लोग को आई होप आप लोग को सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हम लोग को सिर्फ इधर पे देखो वेन डायग्राम दिया है, और वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग को बताना है कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन क्या होगा, ये सब चीज हम लोग को, सॉरी यूनिवर्सल क्या होगा, ये सब चीज हम लोग को सिर्फ निकालना है। बहुत ही आसान है बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट वाला आंसर निकालते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ठीक है, चलिए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस फटाफट से इसका आंसर लिखना है। अभी ये ए है, तो इधर पे हम लोग को ढूंढना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट है। तो देखो सेट ए, ये वाला टर्म दिख रहा है मुझे बच्चों, ये वाला सर्कल ना, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम लोग लिख देंगे। तो क्या क्या आ रहा है बच्चों, देखो x y z m n, ये आ गया आंसर इसका। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है बच्चों, चलो अभी सेकंड वाला लिखते हैं फटाफट से। बहुत ही आसान है बच्चों, बस आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। ठीक है, चलो अभी सेट बी, तो सेट बी हम लोग को देखो, अभी सेट बी मतलब बच्चों ये वाला टर्म में देखूंगा। ठीक है, ये वाला सर्कल देखूंगा, तो इस वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है, P आ रहा है, Q आ रहा है, R आ रहा है, M आ रहा है, N आ रहा है। ठीक है, देखो M और N इसमें दोनों में आ गया बच्चों, क्योंकि देखो M और N जो है बच्चों कॉमन है, वो इस वाले सेट A वाले सर्कल में भी आ रहा है, सेट B के सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए हम लोग दोनों में ही M और N लिखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिया है बच्चों, थर्ड वाला हम लोग को दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों हम लोग को क्या, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका फटाफट से निकालते हैं आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ए यूनियन बी का मतलब क्या बच्चों, जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे सेट में सबको हम लोग को लिख देना है। बस इसमें वो ध्यान रखना कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको 2 बार नहीं लिखना है, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो ए और बी में जितने एलिमेंट है बच्चों सबको लिख दो, एक्स वाई जेड एम एन, फिर बी में बच्चों पी क्यू आर। एम और एन मैंने इसमें वापस से नहीं लिखा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी एक बार लिख चुका है, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों वापस से हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग कर रहे थे तब मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम लोग बच्चों करेंगे फोर्थ वाला मुझे क्या दिया है, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या बच्चों, देखो ये है यूनिवर्सल। ठीक है, अब यूनिवर्सल मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है बच्चों वो सब क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हम लोग को दिख रहे हैं हम लोग सब लिख देंगे बच्चों। ठीक है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, सारे के सारे एलिमेंट हम लोग ने लिख दिया
यूनिवर्सल में। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या देखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, कौन सा है ये बच्चों, ये फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ क्या दिया हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हम लोग को कैसे मिलने वाला है बच्चों, तो हम लोग ने क्या देखा था, जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस सेट का एलिमेंट छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट बचते वो क्या हो जाते हैं, उस सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि सेट ए मुझे बोला है ना, तो मैंने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट है सबको ये यूनिवर्सल सेट में ढूंढेंगे और उसको छोड़ के, वो सब एलिमेंट को छोड़ के जो बचेंगे उसको लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में। तो देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड एम एन छोड़ के पी क्यू आर एस टी ये सब एलिमेंट आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में। पी क्यू आर एस टी ये आ गया बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी मतलब देखो, पी क्यू आर एम एन छोड़ के, पी क्यू आर एम एन छोड़ के इधर के 3 बच गए और इधर के 2 बच गए, तो लिख दो एक्स वाई जेड एस टी। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना बच्चों। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ए यूनियन बी के एलिमेंट जितने भी हैं सबको मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल में देखूंगा, यूनिवर्सल सेट में उन सब एलिमेंट को छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस, तो बच क्या गया बच्चों, खाली एस और टी, और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोग 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन देखा बच्चों। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग का जो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग का जो लेसन नंबर 1 है सेट, वो भी क्या होता है बच्चों, इधर पे खत्म होता है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी वीडियो हम लोग ने बनाया बच्चों उसको अच्छे से देखना, और अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।